दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। इनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर 20% हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो बताइए पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ऑप्शन है आपके पास। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान देना है कि चलो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आप जो सोच रहे हैं वैसे यहाँ पे नहीं है। क्या बोल रहे हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। मान लो चलो दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, मान लो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। सरल पड़ेगा फिर हमको। एक को आप क्या कर रहे हो, 20% लाभ में बेच रहे हो, तो 20% लाभ में बेच रहे हो मतलब 100 का 20% 20 हो गया, यानी एक वस्तु को बेच रहे हो आप 120 रुपया में, दूसरी को बेच रहे हो 20%, यानी दूसरी को बेच रहे अपन कितने में, 80 रुपया में। तो टोटल दोनों वस्तुओं को कितने में बेचे, 200 रुपया में। नहीं हुआ, एक को आप 120 रुपये में बेच रहे हो 20% बढ़ा करके, लाभ कमा करके, एक को आप 20% हानि में बेच रहे हो, यानी 100 रुपये में खरीदे तो 80 रुपये में बेच रहे हो। तो टोटल दोनों को कितने में बेचे, 200 में बेचे, और टोटल दोनों को खरीदे 200 में, क्योंकि 100 रुपये प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, हर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो देखो 200 रुपये में दो वस्तु खरीदे, 200 रुपये में दो वस्तु खरीदे, एक को बेचे 120 में, एक को बेचे 80 में, यानी एक को बेचे 20 रुपये ज्यादा में, एक को बेचे 20 रुपये कम में, तो आखिर दोनों बिकी 200 में ही। दोनों का विक्रय मूल्य टोटल 200 हुआ और क्रय मूल्य भी कितना है, तो लाभ लाभ हो क्या हानि हुई, दोनों नहीं हुआ, ना तो लाभ नहीं हानि। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन में तो सदा हानि होती है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य समान होगा ना, जब दोनों वस्तुओं का क्या होगा, क्रय मूल्य समान होगा, जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा और एक वस्तु को कुछ लाभ में और दूसरे वस्तु को उतना ही परसेंट अगर हानि में बेचे, तो ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि होगी। अगर आपको बोला होता ना दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, कौन सा मूल्य समान है, विक्रय मूल्य, तब वो वाला कंसेप्ट आता जो आप लोग अभी सोच रहे थे, जो परसेंट में जो आपका आंसर आएगा 2.25% वाला भी एक क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, एक्स स्क्वायर बटे 100 वाला फॉर्मूला, तो ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। ये कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, याद रखना। तो परीक्षा में क्या देते हैं, परीक्षा में मान लो आपको क्रय मूल्य आता और ऑप्शन में ये भी होता 2.25, सब लोग इसी को लगा पाते, लेकिन वहां पे अगर बोला होता ना दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो आपका याद रखना ना लाभ ना हानि। देख लो अभी सिद्ध दिखी है अपनी, समझ में आया कि नहीं आ गया। चलो दूसरा बताओ, तो फिर तो अब आपको समझ में आ गया होगा दूसरा आंसर भी। दो कलम ₹20 प्रति दर से खरीदे गए हैं, दुकानदार एक कलम को 25% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि में बेचता है। तो भैया जब उन दोनों कलम का 20 रुपए क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य समान है, एक को आप उतने ही परसेंट लाभ पे बेच रहे हो, दूसरे को उतने ही परसेंट हानि पे बेच रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, न लाभ न हानि। देखो ऐसे सिद्ध भी हो गया, साफ साफ सिद्ध हुआ ये, तो इसमें ऑप्शन यही आएगा ना। और अगर मान लो पहले सवाल में, मैं आपको वो वाला भी बताता हूँ, मान लो पहले सवाल में देखो ध्यान से, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है बोला है, अगर मान लो ये क्रय मूल्य के बजाय अगर बोला होता क्या चीज, विक्रय मूल्य बोला होता। अब देखो सवाल वही है, सिर्फ एक शब्द बदला है, अब देखना आंसर कैसे बदलेगा। अब विक्रय मूल्य समान है बोल दिया है, एक को 20% लाभ पे बेच रहा है और एक को 20%, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। चलो मान लो दोनों का विक्रय मूल्य, मान लो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान मान के चलो x। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना भैया, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग यूज किए थे। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, पहली वस्तु का क्या बताओगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य याद करो, वाला फॉर्मूला याद करो, सीपी वाला,
सीपी गुणित एस, सीपी बराबर एसपी गुणित 100/100 माइनस एल, याद है ऐसा कुछ आपको? अगर हानि होती थी और लाभ होता तो 100 प्लस पी। तो बताओ पहली वस्तु को बेचने में क्या हो रहा है उसको, पहली वस्तु को बेचने में उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुणित 100/100 प्लस 20, ऐसे निकालेंगे वही फॉर्मूला से। तो कितना होगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ बोला, 100x/120 कटेगा 20 छक्के 20 पंचे, 5x/6 आएगा। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, नहीं प्रत्येक, यहाँ पे अपन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान माने, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माने, x। अब अपन दोनों के क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, पासा पलट गया, समझ आ रहा है? विक्रय मूल्य समान है और उनकी मदद से अपन क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो बताओ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, x गुणित 100, दूसरे को क्या हानि पे बेचा गया है, हानि, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 100x/80, 20 चौक 20 पंचे, तो कितना आएगा 5x/4। अब बताओ टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, बताओ टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना होगा बताओ, 5x/6, 5x/4, तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, इधर 2 पंचे 10x, देखो 12 भागित 6 करेंगे तो 2, 2 पंचे 10, 12 भागित 4 करेंगे तो 3, 3 पंचे 15, 25x बटे कितना हो जाएगा 12। ये क्या हुआ, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। और कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक का अगर x है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2x, है ना भाई? अब बताओ ये बड़ा है कि 2x बड़ा है, देखो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य x है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2x। अब बताओ 2x बड़ा है कि ये बड़ा है, इसको काटेंगे तो 12 एक कम 12 दूनी 24 और पॉइंट कुछ और बचेगा, इसका मतलब क्रय मूल्य बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया, टोटल छोटा हो गया, यानी कि क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि कितनी हुई ये जानने के लिए आप क्या करोगे बताओ भला, हानि कितनी हुई बताओ भला, घटाना पड़ेगा अपने को, 25x/12 माइनस 2x, कुल क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करोगे तो हानि पता चलेगा। तो 12 दूनी कितना होता है 24x, तो 25x में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा सिंगल x, ये आपका हानि हुआ। अब हानि का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आपको हानि बटे क्रय मूल्य, ऐसे लिखना सूत्र याद करो, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, क्योंकि हाँ सब चीज क्रय मूल्य के सापेक्ष याद किया जाता है, लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत। तो हानि इतनी हुई, क्रय मूल्य इसका 25x/12 है, 25x/12 गुणा क्या हो जाएगा 100, 12 कटेगा, ठीक है, हाँ 12 कटेगा और ये x कटेगा और कितना हो जाएगा 100/25, जो कि कितना आएगा 4%। तो 4% की हानि होगी। तो ऐसे डिटेल में अपन निकाले हैं, जिसको अपन सरल सूत्र से क्या बोलते हैं x²/100%। तो x मतलब 20, 20 का वर्ग बटे 100 यानी 400/100, तो 4% की हानि हुई। तो सरल सस्ता सूत्र ये है, ये डिटेल में अपन उसको बनाए हैं। तो याद रखना अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को 20% लाभ और दूसरे को 20%, मतलब सेम परसेंट लाभ और उसी परसेंट हानि पर बेचा जाए तो सदैव हानि होगी। और कितनी हानि होगी उसका डायरेक्ट सूत्र यह है कि डिटेल था, डायरेक्ट सूत्र x²/100%। इस तरीके से बनेगा।